हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमटीएस 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आइए देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस एमटीएस प्रीफर करता है स्टूडेंट्स को देने के लिए मैथ सेक्शन में। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे की वीडियोज में, तो प्लीज आप हमारी वीडियोज को देखते रहिए। और उसमें सारे ही मतलब या तो लास्ट ईयर के आए हुए या उन पर बेस्ड नए टाइप के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 ऑरेंजेस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए क्वेश्चन जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका, आप इसको ऐसे समझिए। एसपी ऑफ 15 ऑरेंजेस, आप कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको पैटर्न को फॉलो करें। SP of 15 oranges is same as यानी कि इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 यानी कि CP of 19 oranges। ठीक है, आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर SP जो हो जाएगा वो 19 हो जाएगा और CP जो होता है वो 15 हो जाएगा। तो अब आपको दिखा कि CP इक्वल्स टू 15 एंड SP इज इक्वल्स टू 19। अब आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालिए। ये क्या दिख रहा है आपको, 15 रुपए की चीज को 19 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि 4 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ये देखिए प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब प्रॉफिट आपके पास कितना है, 4 है, CP कितना है आपके पास, 15 है, और इंटू 100। अब इसको आप काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा 5 3 या 15, 5 2 या 10, 0 यानी कि 4 2 या 8 और 80 अपॉन 3%। ठीक है, अगर वो कहता है डेसिमल में बनाने को या वो कहता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो वो आप ऑप्शन बेस पर देख सकते हैं कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अंदर दे रखा है उसने क्या, डेसिमल में। ठीक है ना, तो 80 अपॉन 3 है यानी कि 3 2 या 6। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा, हम इसी को लगा देंगे कि सारे ऑप्शंस में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। क्लियर है, तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप उसको इसी तरह से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट एन इवेंट देयर आर 500 गेस्ट। ठीक है ना, चलिए ये 500 गेस्ट हो गए, इसको among whom 28% are adults, 64% are females and the rest are children। अब देखिए सारी वैल्यूज जो दी गई है वो आपको किस में दी गई है, परसेंटेज में दी गई है। तो मैं क्या करूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको 100% भी मान सकता हूं, अगर नहीं जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं उसने क्वेश्चन क्या कहा है, एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट द इवेंट। तो हमारा काम बिना 100% माने भी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका अगर आप चाहे तो 28% निकाल लें, 64% निकाल लें, लेकिन बचा हुआ किस में से, 100 में से। तो यहाँ पे 100 अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए 28% तो आपके चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, 28% एडल्ट है, सॉरी 28% एडल्ट है, जिनमें 64% मेल है। ठीक है, 64% आपके मेल्स हैं और एंड मेल्स 64% आर एडल्ट फीमेल्स। ठीक है ना, 64% आर एडल्ट फीमेल्स। ठीक, और यहाँ पर आपके रह कितने गए, तो 64 और 28 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 92। तो 100 में से 92 तो इधर गए, चिल्ड्रन कितने बचे, 8%। ठीक है, तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट द इवेंट, तो 8% ऑफ 500 आप निकालेंगे। ठीक है, 8% ऑफ 500 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 अपॉन 100 इंटू 500 ये गया। ठीक है, 5 8 जा 40, इतना ही आसान है। ये रहा सी ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर रुपीज 400। A man buys a toy for rupees 400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लाइक 400 रुपए की कोई चीज किसी ने खरीदी और उसको 15% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है ना, तो 15% का मतलब कितना हुआ, 40
है ना, 10% हुआ और 40 का आधा 20 यानी कि 60 रुपीज। तो 60 में कम में बेचनी, यानी 400 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 340 रुपीज। तो इतने में उसने बेचा तो एसपी हो गया 340 रुपीज। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A and B can do a piece of work together in 18 days। देखिए क्वेश्चन है A और B मिलके किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है ना, 18 डेज में करते हैं। B and C can do the same work together in 27। B plus C कितने दिन में? 27 डेज में करते हैं, ठीक है। एंड C and A, ठीक है ना, C and A कैन डू इट इन कितने दिन में? 54 डेज। सी और ए जो है वो 54 डेज में काम को करते हैं, ठीक। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर डू 50% ऑफ द वर्क, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 50% वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कितने दिन में कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि इनका एलसीएम ले करके आप यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं, है ना, टोटल वर्क यहाँ पर निकलता है। तो 18, 27 और 54 का जो एलसीएम होगा वो 54 होगा, क्योंकि इन सब से 54 कट सकता है। अब देखिए, अब एफिशिएंसी निकलेगी यहाँ पर। एफिशिएंसी अगर 54 और 18 का निकालेंगे तो ये बनेगा 3, इसकी बनेगी 2 और इसकी बनेगी 1। और तीनों की एफिशिएंसी अपने को यहाँ पर चाहिए, तो 3 2 5 और 1 6 हो गया। लेकिन ये जो एफिशिएंसी आई है ये किसकी आई है? 2a प्लस बी प्लस सी की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए एक a 2 है, ठीक है, b 2 है, c 2 है, इन सबको जब आप ऐड करते हैं तो 2 कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 3 आएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क कितना था भाई? टोटल वर्क जो था वो 54 था। हमें काम कितना कराना है इनसे? 50%, यानी कि अपॉन 2। तो काम हो गया हमारे पास 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ठीक है। तो 27 वर्क कराना है a प्लस बी से, तो 27 अपॉन 3, ठीक है ना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू टाइम होता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हो गया 27 3, तो ये 3 9 जा 27, तो ये आएगा आपका 9 डेज, ठीक है। इसका सही आंसर 9 डेज, ठीक। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पीछे की वीडियोज में जाके टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ सकते हैं। लगभग जो भी इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे उनसे संबंधित टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं, तो आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, करुण borrowed rupees 12,000 from वरुण and 15,000 from तरुण। देखिए कोई करुण बंदा है, वो क्या करता है? वो पैसे उधार लेता है, ठीक है। किससे लेता है? वरुण से और तरुण से। देखिए वरुण से और तरुण से पैसे उधार लेता है। वरुण से कितने लेता है? 12,000 रुपए लेता है, ठीक है, और तरुण से 15,000 रुपए लेता है, ठीक है ना। 15,000 रुपीज तरुण से लेता है फॉर ईच फॉर 2 ईयर, मतलब कितने, इनका टाइम कितना है? 2 साल के लिए इससे भी लेता है, इसके भी 2 साल के लिए ही लेता है। एट द सेम रेट, यानी आर और आर, यहाँ पे दोनों का आर बराबर है, ठीक है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ही पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1680 टू वरुण, है ना। मान लो एसआई का क्वेश्चन है तो 1680 यहाँ पर वो पे करता है, take Varun at the end of 2 years, then what is the interest that Karun paid to Tarun at 2 year period? तो यहाँ का SI आपसे वो पूछ रहा है करुण ने तरुण को कितना SI पे किया। तो देखिए भाई, SI का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि रेट सेम है तो आप रेट का फॉर्मूला दोनों तरफ लगा दीजिए। तो रेट निकालने के लिए होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी बराबर, यहाँ पर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी।
ठीक, अब यहाँ पे ये वाला SI आपके पास है नहीं, यही निकालना है। तो देखते हैं यहाँ का SI कितना है भाई, 1680 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है इसका 12,000, टाइम कितना है 2 साल। यहां से SI आपको दिया नहीं है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 15,000 इंटू टाइम कितना है 2। हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 100 से ये 100 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 30 से ये आपके 30 चले गए, ठीक ना। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे भी कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब आपके पास क्या रहेगा, ये भी कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 0। यानी कि वैल्यू क्या हो गई, यहाँ वाली SI निकालने के लिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रह गया, 420 इंटू 5। तो 420 इंटू 5 अगर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2100, ठीक है। तो SI कितना हो जाएगा इसका, जो उसने पे किया उसे 2100 रुपए। तो बस ये कॉमन सेंस है कि भाई तुरंत आप रेट अगर सेम है तो आप रेट का फॉर्मूला दोनों तरफ लेफ्ट राइट लगा दें और जो वैल्यू एब्सेंट है उसको आप फाइंड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। चलिए मानते हैं ये एक पुलिसमैन है, ठीक है, और यहाँ पर थीफ है, ये रहा जी थीफ, ठीक। अब पुलिसमैन जो ये इसको देखता है चोर को, इसकी जो दूरी है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 200 मीटर दूर है ये, ठीक है। एंड स्टार्ट्स चेजिंग हिम व्हाइल द पुलिसमैन रन्स एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। पुलिसमैन की स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है और थीव की स्पीड जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, उसकी 7 किलोमीटर पर आवर है। तो इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस से ही ये डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो निकला वो कितना आया, 2 किलोमीटर पर आवर आया। तो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 200 मीटर है, तो डिस्टेंस को हम 200 अपॉन 1000 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 2/10 यानी कि 1/5, ठीक है, 1/5 हो गया, क्लियर। 2 बटा आपका 1000 हो गया ना, 200 अपॉन 1000, तो ये गया आपका 20, 2 5 जा 10 है ना, तो ये बना आपका 1/5 किलोमीटर, ठीक है ना, 1/5 किलोमीटर, ठीक ना। ये आपका 1/5 किलोमीटर बन गया। यानी कि अगर डेसिमल में भी करोगे तो ये 0.2 किलोमीटर बन जाएगा। तो डेसिमल कर लेंगे, जैसे आपकी मर्जी, आप फ्रैक्शन में लेना चाहें फ्रैक्शन में लेंगे। अब स्पीड आपके पास है, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अब आपको निकालना है टाइम, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपने स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियो में जाके देखिए, वहां आपको चीजें सिखाई गई है, ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। तो अब आपके पास डिस्टेंस कितना था, ये रहा जी 0.2 किलोमीटर, और यहाँ पर आपके पास स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर देखिए ये डेसिमल हटा देता हूँ, यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो 2/20 हो गया, ठीक है ना, 2/20 हो गया। ये किस में आया, आर में आया। लेकिन आप ऑप्शंस में देखिए मिनट में दिया गया है, तो इनको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कि 6 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शंस आपके मिनट में थे, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स पर ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस ऑफ। देखिए एक कोन है ना, कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम आप देख लीजिए या टेंट देख लीजिए, उसके अंदर आपका रेडियस है और ये हाइट है, इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना दिया गया है भाई, 7 दिया गया है, 7,
और आपके पास स्लैंट हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है पाई आर एल, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितना है 7 और स्लैंट हाइट है 8, तो ये गया 7 से 7, 22 इंटू 8 करेंगे तो 176 आता है, ठीक है ना। तो यहां से उठा लीजिए 176, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ P1, P2 एंड P3 इज 50, ठीक है ना। एवरेज ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 मतलब आपका कितना है 50, ठीक। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इसका कितना है 50, ये एवरेज है। अगर हम नॉर्मल में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 यानी कि 150, क्योंकि एवरेज क्या होता है, जितना आपकी संख्याओं टोटल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। उतने नंबर से जितने लोग होते हैं उनके से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 थे तो 3 से डिवाइड हुआ होगा तो 50 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल इसका 150 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि वो P1, यहाँ पे P1 इज हाफ द एवरेज, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ P2 एंड P3 इफ वैल्यू ऑफ P1। तो P1 जो दिया गया है वो देखिए हाफ ऑफ 50 दिया गया है ना, एवरेज। P1 इसका एवरेज निकालना है 50 का, तो P1 का कितना हो गया 25, ठीक है ना। P1 का हो गया 25, तो आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3 ये संख्या दी गई थी और इसको दिया गया था 150। P1 की संख्या आ गई 25, P2 प्लस P3 आप यहां से 150 में से 25 माइनस कर दीजिए तो कितना बना 125, ठीक है। अब ये 125 कितने लोगों की संख्या है P2 और P3 यानी 2 की, तो 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 62.5, ठीक है ना। तो ये आपका डी इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने लोग होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है उनकी संख्याओं को, और ओवरऑल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एवरेज के चैप्टर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। A camp of soldiers has food for 200 days. A camp of soldiers for food for 200 days. After 20 days, 100 more soldiers. देखिए थोड़ा सा यही क्वेश्चन मतलब पढ़ने लायक है और अच्छा क्वेश्चन भी है। आप देखिए कि 200 दिन के लिए खाना है, ठीक है ना, किसी सोल्जर्स के लिए, लेकिन उन सोल्जर्स की संख्या नहीं पता तो हम एक्स सोल्जर्स ले लेते हैं। 200 दिनों के लिए एक्स सोल्जर्स का खाना है, लेकिन ये लोग 20 दिन खाते हैं, ठीक है ना। 20 दिन कितने लोग खाते हैं एक्स सोल्जर्स खाते हैं, और जैसे ही ये 20 दिन खाते हैं साथ में क्या हो जाता है 80 जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है 80 दिन के लिए जो खाना होता है उसमें एक्स प्लस और क्या जाता है एक्स प्लस 100 सोल्जर्स आ जाते हैं, 100 सोल्जर और ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। 100 मोर सोल्जर ज्वाइन द कैंप एंड द फूड नाउ लास्ट फॉर 80 डेज। तो जो खाना है वो 80 दिन में खत्म हो जाता है, तो 200 की जगह 80 दिन में ये खत्म हो जाता है इन लोगों के आने की वजह से, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन किसी इक्वेशन के पैटर्न पे खत्म होना है। 200x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 80x प्लस यहां पर आ जाएगा 8000। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। 200x माइनस 100x इक्वल्स टू 8000, ठीक है। तो ये हो गया 100x इज इक्वल्स टू 8000। तो यहां से x की संख्या आ गई 80, है ना। तो उसने यही पूछा था कि कितने सोल्जर्स थे शुरू में, तो 80 सोल्जर्स थे शुरुआत में। देखिए इक्वेशन जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा ही पकड़ के इक्वेशन को बना दिया, इसलिए इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ट्रिक्स काम नहीं आती। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़िए और हाथों हाथ उस क्वेश्चन की इक्वेशन तैयार करिए और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 successive discount of 20% and 30% are given while selling an item. What is the ratio of marked price and selling price?
आसान क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन। एमआरपी मान लीजिए 100% है, ठीक है, इस पे एक डिस्काउंट दे दिए किसी को 20%, तो ये हो जाएगा 80, और इसके बाद और एक डिस्काउंट देना है 30% का, ठीक है, तो 24 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 20 है ही, तो 80 माइनस अगर 24 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 56। अब आपको देखना है कि यहां से यहां तक का क्या रेशो बनता है, तो 100:56 अगर आप करेंगे तो इसको आप अगर काट देंगे तो ये बन जाएगा 25:14, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर एमटीएस के अंदर, वो बहुत हार्ड लेवल के नहीं आते, इनका लेवल बहुत इजी होता है, बस आपको लैंग्वेज पढ़ना और बेसिक मैथ्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आप, मैं बताता हूं कि 80% पेपर जो है मैथ्स का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका अच्छा मैथ्स का पेपर जाएगा। बिल्कुल इस बात के चक्कर में ना पड़े कि बहुत हैवी पेपर आता है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं। अगर आपको आसानी से पास करना है तो आप कुछ नहीं तो 20-25 मॉडल पेपर्स या लास्ट ईयर के पेपर्स करके देख लीजिए, उससे आपको लगेगा कि यार पेपर बहुत आसान आता है। थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करिए, आपका पेपर जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारी केयर करते हैं तो शेयर जरूर करते रहिए, सबको मिलना चाहिए इसका लाभ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।